हम एक स्टूडेंट किम्बरली को कार में देखते हैं जो मेल और फीमेल फ्रेंड के साथ बीच वेकेशन यानी छुट्टियों पर जा रही होती है। जब वो सब हाईवे यानी रोड पर खड़े होते हैं तो उनके पास एक मांगने वाली बूढ़ी औरत आती है। उसके पास एक बैग होता है जिसके अंदर से सारे कैंस रोड पर गिर जाते हैं। वो सब उसकी हेल्प नहीं करते और इसे इग्नोर करते हैं और गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। रास्ते में इन्हें एक स्कूल बस दिखाई देती है जिसके अंदर बच्चे पाइल अप चिल्ला रहे थे। उस बस पर किम्बरले के सिवा कोई ध्यान नहीं देता। जब वो रेडियो ऑन करती है तो उसे ये पता चलता है कि 1 साल पहले ठीक आज ही के दिन वो इंसिडेंट यानी हादसा हुआ था जिसमें वो फ्लाइट तबाह हो गई थी। वो रेडियो का चैनल चेंज करती है तो एक सॉन्ग प्ले होता है जिसका नाम था हाईवे टू हेल और उसे ये बात बहुत अजीब लगती है। फिर वो लड़की किम्बरले देखती है कि उस हाईवे पर बहुत से और भी लोग थे। हाईवे पर उन सब के आगे एक ट्रक जा रहा था जिसके अंदर लकड़ी के बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स पड़े हुए थे। किम्बरले को ऐसा फील होता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। वो काफ़ी ज़्यादा साइंस भी फील करती है कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। अचानक से उस ट्रक की चेन टूट जाती है और सारे लकड़ी के लॉग्स हाईवे पर गिरने लगते हैं। उस रोड पर एक पुलिस ऑफिसर भी होता है। एक लोग सीधा उसकी कार में घुसकर उसको क्रश कर देता है। इधर एक बाइकर भी होता है जो लकड़ी का लॉग लगने की वजह से अपनी ही बाइक के नीचे आकर मर जाता है। इन सब के साथ साथ अलग अलग कार में एक बिजनेस वूमेन, एक माँ बेटा, उन सब की कार भी ब्लास्ट हो जाती है। किम्बरले की कार भी यहाँ क्रैश हो जाती है लेकिन वो सब जिंदा थे। एक लड़का उसकी स्पोर्ट्स कार के साथ ही ट्रक जाकर लगता है और उसकी कार भी क्रैश हो जाती है लेकिन वो मरता नहीं है और जिंदा जलने लगता है। तभी सामने से एक ट्रक आता है और उन सबको कुचल देता है। साथ ही सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये सब किम्बरले की इमेजिनेशन थी और वो अभी भी हाईवे पर ही थी लेकिन वो बहुत डर जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने अभी अभी क्या देखा है। वो सोचती है कि एक बुरा ख्वाब हो सकता है लेकिन साथ ही वो बूढ़ी औरत दोबारा उसके पास आ जाती है जो कि उसकी इमेजिनेशन में भी आई थी और उसी तरह उसके बैग से सारे कैंस गिर जाते हैं। तभी किम्बरले कुछ सोच ही रही होती है कि वहाँ से वही स्कूल बस गुजरती है। ये बस उसी स्कूल की थी जिसके स्टूडेंट पिछले पार्ट में इस फ्लाइट से पेरिस जा रहे थे। जैसे ही किम्बरले रेडियो को ऑन करती है तो उस पर वही न्यूज़ चल रही होती है और उसे ये भी पता चल चुका था कि नेक्स्ट हाईवे टू हेल सॉन्ग चलेगा और वैसा ही होता है और वो डर जाती है और वो अपनी कार वापस मोड़ लेती है। उसके वहाँ रुके रहने से वहाँ ट्रैफिक जैम हो चुकी थी। यहाँ पर वो सब लोग फंसे हुए थे जिसको किम्बरले ने इमेजिन किया था। इस मूवी का एक मेन करेक्टर पुलिस ऑफिसर बर्ग भी है जो कि वहाँ पर फंसा हुआ था। वो किम्बरले की कार के पास आता है और उनसे रीज़न पूछता है। वो उसे बताती है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। बर्ग उसे कार से बाहर आने को कहता है और तभी वहाँ से वो ट्रक गुजरता है जिसमें लकड़ियाँ थीं। किम्बरले उसे बताती है कि ये वही ट्रक है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होगा। अभी वो बता ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है कि तभी वहाँ पर एक सिंबल देखती है जिस पर 180 लिखा होता है जो कि पिछले पार्ट में दिखाई गई फ़्लाइट 180 से कनेक्टेड था। इसी दौरान उसके पीछे से एक ट्रक आ रहा होता है जिससे ऑफिसर बर्ग उसे बचा लेता है लेकिन किम्बरले के तीनों फ्रेंड्स उसमें मारे जाते हैं। रियलिटी में सब कुछ उसकी इमेजिनेशन से उल्टा जा रहा था यानी उसके फ्रेंड्स को सबसे लास्ट पर मरना था लेकिन वो सबसे पहले मर गए। लेकिन किम्बरले खुश थी कि उसने खुद को और बाकी तमाम लोगों को बचा लिया था। ऑफिसर बर्ग के साथ तमाम सर्वाइवर्स बैठे होते हैं और यहाँ पर जब वो किम्बरले से इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तो हमें पता चलता है कि किम्बरले के साथ भी वैसा ही हुआ था जो इस मूवी के पार्ट 1 की फ्लाइट एक्सप्लोजन के सर्वाइवर एलेक्स के साथ हुआ था। यहाँ हमें पता चलता है कि एलेक्स भी मर चुका है लेकिन एक और सर्वाइवर क्लेयर अभी ज़िंदा है और उसने खुद को एक जगह पर लॉक किया हुआ है ताकि वो बच सके। इनमें से कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता था कि कोई अपनी मौत को कैसे टाल सकता है लेकिन वो खुश थे कि वो सब बच गए थे। इनमें से एक लड़का जिसकी $2.5 मिलियन की लॉटरी निकली थी वो बहुत सारी शॉपिंग करके अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। वो देखता है कि उसके पैन में कुछ पुराने नूडल्स पड़े थे। वो इन्हें खिड़की से बाहर फेंकता है और अपने लिए कुछ नया बनाने लगता है। वो फ्रिज से चाइनीज़ फूड निकालता है कि तभी उसकी फ्रिज पर लगी हुई एक मैग्नेट उसके फूड में गिर जाती है। वो बिना देखे उसे माइक्रोवेव में रख देता है। वो साथ ही पैन में भी कुछ फ्राई कर रहा था। इसी दौरान में वो अपनी गोल्ड की वॉच पहनकर देखकर खुश हो रहा था और साथ ही अपनी गोल्ड की रिंग भी पहनकर देखने लगता है तो साथ ही माइक्रोवेव में स्पार्क हो जाता है। उसके साथ वो रिंग सीधा सिंक में गिर जाती है और उसको पकड़ने के लिए जल्दी से सिंक में हाथ डाल देता है लेकिन इस गोल्ड वॉच की वजह से उसका हाथ बाहर नहीं निकल रहा था। लेकिन उसी दौरान माइक्रोवेव में शॉर्ट सर्किट हो चुका था और पैन में भी आग लग चुकी थी। वो अपनी तरफ से एक कपड़े से आग बुझाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी वजह से सारे घर में आग फैल जाती है।
वो किसी तरह करके अपना हाथ सिंक से बाहर निकालता है पर जब देखता है तो उसके रूम की सारी खिड़कियां बंद हो चुकी होती हैं। वो विंडो तोड़कर बाहर निकलता है। जैसे ही वो सीढ़ी से नीचे उतर रहा होता है तो उसके रूम में ब्लास्ट हो जाता है। वो सीढ़ी से नीचे उतरने की कोशिश करता है लेकिन वो जाम थी। फिर कोशिश करने के बाद वो खुल जाती है और वो नीचे उतर आता है। वो वहाँ से जाने ही लगता है कि उसका पाँव उसी के फेंके हुए नूडल्स के ऊपर आ जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। तभी ऊपर से फंसी हुई लेडर सीधा उसकी आंख में आकर गिरती है। उससे उसकी डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ ऑफिसर बर्क दिखाया जाता है जो फ्लाइट 180 के सर्वाइवर्स पर रिसर्च कर रहा था। उसे पता चलता है कि वो लोग जो बच चुके थे वो बाद में काफ़ी अजीब एक्सीडेंट में मर गए। हमें यहाँ पर पता चलता है कि एलेक्स सर पर ईंट गिरने से मर गया था और उसके साथ क्लियर भी थी जब ये इंसिडेंट हुआ था। दूसरी तरफ सब लोग जो हाईवे इंसिडेंट से बच गए थे वो अभी भी काफ़ी खुश थे, लेकिन जैसे ही टीवी पर उस लड़के की न्यूज़ आती है जिसकी रिसेंटली डेथ होती है तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। किम्बरले क्लियर से मिलकर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना चाहती थी, इसलिए वो इसे सैनिटोरियम में मिलने के लिए जाती है। क्लियर उससे कहती है कि तुम्हें साइंस पर ध्यान देना होगा क्योंकि सिर्फ साइंस ही ऐसी चीज़ है जो इन्हें बचा सकते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि किम्बरले की इमेजिनेशन में डेथ उल्टी चल रही है, यानी जो सबसे लास्ट पर मरा था उसकी सबसे पहले डेथ हो गई और जो सबसे पहले मरा था उसकी सबसे लास्ट पर। किम्बरले क्लियर से हेल्प मांगती है लेकिन वो इसकी कोई हेल्प नहीं करती और किम्बरले गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो घर पहुँचती है तो उसे ऑफिसर बर्क मिलता है। उससे किम्बरले की बातों पर यकीन होने लगा था। फिर किम्बरले देखती है कि विंडो के बाहर पिजन्स हैं और वो उस साइन से जान लेती है कि अगला नंबर उस माँ बेटे का है। वो दोनों उनको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें क्लियर दिखाई जाती है जो सोच रही होती है कि ऐसे जीने से बेहतर तो ये है कि मैं मर जाऊं, और वो फाइनली सोचती है कि मैं सैनिटोरियम से बाहर चली जाऊंगी। वो माँ अपने बेटे को डेंटिस्ट के पास लेकर आई होती है और यहाँ पर काफ़ी अजीब सा म्यूज़िक चल रहा होता है जो पहले भी चला करता था, और उस साइड पर कंस्ट्रक्शन का भी काम हो रहा था जिसकी वजह से बहुत सारे कबूतर यानी पिजन्स विंडो के साथ आकर टकरा रहे थे। इनकी वजह से डेंटिस्ट का पूरा फोकस नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो उसे इंजेक्शन लगाने की बजाय लाफिंग गैस उसे ब्रीथ करवा देता है। वो अपना काम कर ही रहा होता है कि तभी एक पिजन विंडो तोड़कर अंदर आ जाता है और डेंटिस्ट बाहर देखने चला जाता है और वहाँ उस बच्चे की ऑक्सीजन बंद हो गई थी। इसका मुंह खुला होता है और उसी दौरान में उसके मुंह में एक टॉय गिर जाता है जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीजन बंद हो जाती है। उसी दौरान डेंटिस्ट की असिस्टेंट वहाँ पहुँच जाती है और बच्चे को बचा लेती है और ठीक ठाक वहाँ से निकलते हैं। तभी देखते हैं कि सामने से ऑफिसर बर्क और किम्बरले चिल्लाते हुए आ रहे हैं, पिजन्स। ये सुनते ही वो बच्चा पिजन्स के पास जाता है, तभी एक बहुत बड़ा और भारी गिलास उसके ऊपर गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है और उसकी माँ बहुत रोने लगती है। अगले दिन ऑफिसर बर्क तमाम सर्वाइवर्स को अपने घर मीटिंग के लिए बुलाता है और वो किम्बरले को उसके घर छोड़ने जाता है कि तभी वहाँ पर उन्हें क्लियर मिलती है और वो उसको एक आदमी के पास लेकर जाती है जो उसे गाइड कर सकता था। वो आदमी इन्हें बताता है कि सिर्फ न्यू लाइफ ही डेथ को हरा सकती है। अभी वो बातें कर ही रहे होते हैं कि किम्बरले को एक विजन आता है कि एक लेडी एक वैन चला रही होती है और वो लेक में डूब जाती है। यहाँ उन्हें याद आता है कि एक्सीडेंट में एक प्रेग्नेंट लेडी भी बची थी और वो वाइट वैन ही चला रही थी। ऑफिसर बर्क बताता है कि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए भी नहीं आई थी। उन्हें न्यू लाइफ का कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है और वो कहते हैं कि हमें इज़ाबेला के बेबी को बचाना है। बर्क क्योंकि पुलिस वाला था इसलिए इज़ाबेला को ढूंढना मुश्किल नहीं था, यानी उस लेडी को ढूंढना आसान था क्योंकि उसने शहर की सारी पुलिस को बता दिया था। अगले दिन सब लोग ऑफिसर बर्क के बिल्डिंग में आते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उसकी बिल्डिंग के लिफ्ट के दरवाजे ठीक से काम नहीं कर रहे थे। लिफ्ट में वही अजीब सा म्यूज़िक प्ले हो रहा होता है जो कि एक डेथ सॉन्ग के नाम से जाना जाता था। वो सब इकट्ठे होते हैं और क्लियर बताती है कि वो माँ जो बच गई थी उसकी नेक्स्ट टर्न है। अगर उन्होंने बचना है तो उन्हें साइंस का ख्याल रखना पड़ेगा। ये सुनते ही वहाँ से एक सर्वाइवर और वो लेडी चली जाती है क्योंकि उसका बेटा मर चुका था तो उसे अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं थी। उनके जाने के बाद एक एक सर्वाइवर जो कि ड्रग एडिक्टेड था यानी नशेई था, उसको एक सिंबल नज़र आता है। उसी शैडो में एक आदमी नज़र आता है जिसके हाथ में हुक्स थे और वो आदमी उन दोनों के साथ लिफ्ट में होता है। क्लियर जल्दी से उस लेडी को कॉल करती है लेकिन उसके हाथ से फ़ोन नीचे गिर जाता है। जैसे भी वो अपने फ़ोन को उठाने के लिए नीचे झुकती है तो उसका एक हुक उसकी शर्ट में अटक जाता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि हुक वाला आदमी इन्हें मारने वाला है तो वो डर जाती है। वो लिफ्ट से बाहर भागने लगती है लेकिन उस लिफ्ट के दरवाजे ख़राब थे। उस लेडी का सर उस लिफ्ट के दरवाजे में फंस जाता है।
क्लेयर के आने पर भी वो कुछ नहीं कर पाते, उसका सर जिस्म से अलग हो जाता है। बर्क को रिपोर्ट मिलती है कि पुलिस ने उस प्रेग्नेंट लेडी को पकड़ लिया है। वो सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। ये वहीं सर्वाइवर जो लेडी के साथ भाग रहा था खुद को गोली मारने लगता है, लेकिन गोली नहीं चलती, जबकि उसमें कोई भी गोली कम नहीं थी। पूरी गन लोडेड थी। इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि उसकी बारी नहीं थी। वो सब लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ उस लेडी को लेबर पेन होने लगता है और ऑफिसर से उसी की वैन में बिठाकर वहाँ से लिए जाता है ताकि हॉस्पिटल जा सकें। फिर वो सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो डेथ से पहले भी बच चुके हैं। फिर सब अपनी अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि वो डेथ से एट द स्पॉट कैसे बचे। तभी किम्बरले भी बताती है कि वो अपनी मॉम के साथ मॉल में जा रही थी कि वो एक न्यूज़ देखने के लिए रुक गई। इतने में कुछ लोग उसकी मॉम को मारकर चले गए थे, वो बच गई थी। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि पार्ट 1 की फ्लाइट एक्सप्लोजन में जो सर्वाइवर बच गए थे उनके बाद में डेथ की वजह से उन सब की डेथ भी टल गई थी और डेथ को अपना पैटर्न दोबारा से फॉलो करना था, इसीलिए वो उल्टा चल रही थी। यानी कि वो सर्वाइवर उस फ्लाइट से ना उतरते तो ये लोग भी आज ज़िंदा ना होते। अब ये सब लोग इस लेडी के पास जा रहे थे कि तभी इनका टायर पंक्चर हो जाता है और कार सीधा एक फॉर्म में जाकर क्रैश हो जाती है। इस प्रेग्नेंट लेडी के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए ऑफिसर बर्क एक्सीडेंट रिपोर्ट करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ इन सारे सर्वाइवर को भी कुछ नहीं हुआ था, लेकिन एक लड़की जो बिजनेसमैन थी उस कार में फंस गई थी। रेस्क्यूअर्स आते हैं और उसको इस कार में से निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी उसका एयरबैग एक्टिवेट हो जाता है और वो मर जाती है। उस कार से सारा फ्यूल निकलकर इर्द गिर्द फैल जाता है। उसी दौरान उसके हाथ से सिगरेट गिरती है और उसके इर्द गिर्द आग लग जाती है, जिसकी वजह से कार का भी ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट होने की वजह से उस सर्वाइवर जो कि ड्रग एडिक्टेड था उसके बॉडी पार्ट्स भी अलग अलग हो जाते हैं। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे जो कि फाइनल सर्वाइवर थे। इनमें किम्बरले, बर्क और क्लेयर थे। उस प्रेग्नेंट लेडी को हॉस्पिटल लेकर जा रहे होते हैं कि किम्बरले को फिर से एक विजन आता है कि एक डॉक्टर इस लेडी को मार देगी। वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक सर्वाइवर जो कि एक्सीडेंट में इंजर्ड हुआ था, क्लेयर उसको देखने के लिए जाती है और अब उसकी बारी भी आ चुकी होती है क्योंकि उसके ऑक्सीजन सिलेंडर की पाइप निकल चुकी थी। फिर जिस डॉक्टर के बारे में किम्बरले को विजन आया था कि वो इस लेडी को मार देगी, वो दोनों मिलकर उसे रोक लेते हैं और फिर इस लेडी का बेबी इस दुनिया में आ जाता है। वो दोनों काफ़ी खुश थे क्योंकि एक न्यू लाइफ आ चुकी थी और ये न्यूज़ जाकर क्लियर को देती है कि तभी किम्बरले को दोबारा से एक विजन आता है कि वो लेडी जिसका अभी बेबी हुआ था वो इस एक्सीडेंट में मरने ही नहीं वाली थी। यानी उन लोगों ने कुछ भी नहीं बदला था। क्लियर जल्दी से उस इंजर्ड सर्वाइवर के रूम में जाती है, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोल देती है वहाँ पर एक फायर एक्सप्लोजन हो जाता है और सर्वाइवर और क्लियर दोनों मारे जाते हैं। तब किम्बरले को समझ आता है कि उसके विजन में उसे कोई और नहीं बल्कि खुद ही दिखाई दे रही है। उसे अब समझ आ चुका था कि उसे क्या करना है और वो वहाँ की एम्बुलेंस लेकर सीधा लेक में छलांग लगा देती है। उसके पीछे पीछे बर्क भी कूद जाता है। वो किम्बरले को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो जाती है। उसकी सांसें रुक गई थी और आंखों के आगे अंधेरा आ चुका था। जैसे ही उसे होश आती है तो उसे अपने सामने वही डॉक्टर दिखाई देती है जो उसे विजन में आई थी कि वो उस लेडी को मार देगी, लेकिन उसी डॉक्टर ने किम्बरले को न्यू लाइफ दी थी और न्यू लाइफ ने डेथ को रोक दिया था। अब बर्क और वो आराम से जी सकते थे। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है कि जब वो दोनों बहुत से लोगों के साथ लंच कर रहे होते हैं, जहां उनको पता चलता है कि उनके एक दोस्त ने भी किसी की जान बचा ली थी। ये सुनते ही वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें डेथ का रूल पता था। तभी उनका बारबेक्यू सेटअप ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ खड़े फैमिली मेम्बर्स को डेथ ले जाती है और यहाँ पर ही मूवी ख़त्म हो जाती है। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।